अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे रियल एनालिसिस 2 MTH 631 है। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मिड के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लोग कह रहे थे तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा कि चलें वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर ये चीज़ें आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह 4/4 CGPA इसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये इसके कोर्स इन्फॉर्मेशन है, टाइटल वगैरह। ठीक है, आगे इसके कंटेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, हम इसके स्टार्ट करते हैं। ये इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी, लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ अ फंक्शन। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके MCQs जो हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, और वो कौन से होते हैं, जो आपके क्विज़ेज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वो वाले हैं। उसमें से मतलब अगर 20 हैं तो 14-15 जो है वो उसमें से लग जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर से भी मैं आपको बताऊँगा कि MCQs कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो एक और चीज़ है, इनफाइनाइट सीक्वेंस आर, मतलब जो डेफिनेशंस हैं वो भी आपने लाजमी इसमें करनी है, थ्योरम भी लाजमी करने हैं, एग्जांपल्स भी लाजमी करनी है, क्योंकि इसमें सारा कुछ मतलब एग्जांपल, डेफिनेशंस, ये सारा कुछ आता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मतलब इनफाइनाइट सीरीज आर सिंपल सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन, मतलब इस ये जो फर्स्ट पे है इसको आपने डिफाइन कर लेना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने टिक भी किया है। ठीक है, इसको आपने लाजमी लिख लेना है। इससे आगे चलते हैं, ये इनको जस्ट एज अ MCQs, मतलब सीक्वेंस ये किस पे डिफाइंड होगा। ठीक है, ये चीज़ें एज MCQs आपसे पूछी जा सकती हैं कि ये सीरीज़ दे दी जाए या सीक्वेंस या फंक्शन दे दिया जाए, तो आपसे ये जो इसकी कंडीशंस हैं ये पूछी जा सकती हैं एज MCQ। बाकी ये शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आएगा। सिमिलरली ये जो सेकंड है ये भी ऐसे ही है। ठीक है, उससे आगे पॉइंट वाइज सीक्वेंस डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मे भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी या तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी या फिर इसके एग्जाम्पल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करनी है। इसकी ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, ये आपने करनी है। और इस एग्जाम्पल में ये वाले एग्जाम्पल जो है, मतलब x⁴n e⁻⁻ ये इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास आगे अगर चलते जाएं तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल्स छोटी छोटी हैं इसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ये वाली, और इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये कन्वर्ज किस पे कर रही है। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करना है। ये एज MCQs, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। उसके अलावा ये भी आपसे एज MCQ जो छोटी एग्जांपल्स हैं ना उसमें देख लीजिएगा, कंडीशंस में जो हैं ये आपसे लिख के आपसे पूछा जा सकता है कि 1 कब आता है कि जब रैशनल नंबर x हो, और 0 कब आता है जब x क्या हो, इरेशनल नंबर हो। तो इस तरह जो है ना वो आपसे एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाम डिफाइन ओवर अ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके ये जो इसका ये जो लेमा है ना, मतलब ये चीज़ें एज MCQs आपसे पूछी जा सकती हैं। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसके बाद इसके एग्जांपल्स जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एज MCQs भी आ सकता है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें भी ये वाली जो ऊपर हमने पॉइंट वाइज में इसकी एग्जांपल की है, ये इसमें भी आपने यूनिफॉर्म में भी करनी है और ज़रूर करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे फिर ये कन्वर्जेस पॉइंट वाइज है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्म है, ये डेफिनेशन ही जो आपने ऊपर पढ़ी हैं वही चीज़ें ये आपने करनी है, लाजमी करनी है। ठीक है, उसके बाद FN कन्वर्जेस यूनिफॉर्म टू F ऑन S, देन FN कन्वर्जेस पॉइंट वाइज, ये करने की जरूरत ये, हाँ, एज ए MCQs पूछ सकते हैं। अदरवाइज मतलब इसमें ये है ना कि इसका कन्वर्स जो है ना वो हमारे पास फॉल्स ट्रू नहीं है, तो ये एज MCQs आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद की थी, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 है इसमें, तो वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब ये इसका क्वेश्चन बना बनाया, हाउ टू शो दैट अ सीक्वेंस ऑफ अ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो इसका ये जो नीचे वाली 3 लाइनें हैं ये इसका आंसर है यहाँ का। ठीक है, तो इसको लाजमी करना है आप।
ये वाली एग्जांपल इसकी, ये जो ऊपर है मतलब एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू रेस पर एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज आपने इस पे दिखाना है, तो ये लाजमी आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाली मतलब इसमें कंडीशन भी आई थिंक सो ये चीज़, और इस पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है जी, कन्वर्जन यूनिफॉर्मली ऑन एवरी क्लोज सबसेट ऑफ दिस, तो ये एज एम सी क्यूज आपसे पूछ सकते हैं। काशी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थ्योरम, ठीक है, और उसके बाद इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी करना है आपने, ठीक है। उसके अलावा अगर हम चलते जाएं आगे इसके एग्जांपल्स में, तो ये एग्जांपल ये वाला थ्योरम भी, यानी कंटिन्यूटी ऑफ एलिमेंट फंक्शन एट अ पॉइंट, ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लाजमी करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉलरी है, ये एज अ एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा, और इसमें इतना एज एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर से आपने देखना है, तो जो हैंड आउट में नहीं होते ना मतलब वीडियो लेक्चर, तो वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते होते हैं कि क्या इन्होंने वीडियो लेक्चर लिया है या नहीं लिया। अब ये रिमार्क्स अगर देखें तो उन्होंने पूछा है कि इज इट ट्रू, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जनरली ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तो ये एज एमसीक्यूज आप देख लीजिएगा। उसके बाद इंटरचेंज लिमिट वाला थ्योरम, ये वाला थ्योरम जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा, ठीक है। 1.6.2 इंटरचेंज ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये थ्योरम भी आपने लाजमी, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। उसके बाद ये एज एम सी क्यूज आपसे पूछ सकते हैं, मतलब इसके इक्वल है या नहीं है। उसके बाद ये जो जिन थ्योरम्स के पॉइंट बने होते हैं ना, या तो ये अलग से वो पॉइंट पूछ सकते हैं, या फिर आपसे मतलब वो ये पूछ सकते हैं कि ये पूरे का पूरा थ्योरम तो नहीं आएगा कभी भी, मतलब ये इसके दो पॉइंट हैं, या तो वो ये पॉइंट पूछ सकता है या फिर ये पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है। और अगर इसका हमारे पास, हाँ ये एक और चीज़ है कि ये एज ए एम सी क्यू लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये आने वाला नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे मतलब प्रूफ जो है वो नहीं दिया हुआ। उसके बाद रिमार्क्स, जो भी रिमार्क्स होते हैं लाजमी रीड किया करें, उसमें एम सी क्यूज जो हैं उसी में से ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। ये वाली एग्जांपल जो है, ठीक है, एक्स टू रेज पर एन साइन 1 डिवाइड बाई एक्स टू रेज पर एन -1, ये भी करनी है आपने, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कभी कभार ये होता है कि जो छोटा सा क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे देते हैं, तो उसका इतना नहीं होता। ये चीज़ें जो है ना, ये थ्योरम अंडर व्हाट कंडीशन वी में हैव एफ प्राइम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी दिस, तो इसमें ना आपकी एम सी यूजेज जो है ना, एम सी यूजेज, ये वाली ये प्लस है तो ए प्लस आएगा, नेगेटिव है तो आपने क्विजेज में भी देखा होगा कि इसमें से आपके एम सी यूज आए हुए थे, ठीक है, तो ये लाजमी करना है। सीरीज़ ऑफ फंक्शन डेफिनेशन कर लेनी है आपने, ठीक है, और इसके अलावा इसमें भी एमसीक्यूज़ आते हैं, एमसीक्यूज़ लाजमी है, ये रीड लाजमी करना है आपने, इसकी डेफिनेशन अलग से, और आगे इसकी मतलब कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कैसे होता है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कैसे होता है, ठीक है, ये भी आपने इसमें से देखना है। आगे इसमें अगर एम सी यूज आए तो ये इसकी कंडीशन आ सकती है, या फिर इस पर ये मतलब सीरीज़ जो है ये डिफाइंड हो रही है, ये चीज़ आपके पास आ सकती है एज एम सी यूज। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस इसकी ये नहीं, अब इसके लिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूजिंग एप्सिलॉन, ये आपने देख लेना है वीडियो लेक्चर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका रिमार्क्स एज एम सी क्यूज, नीचे भी एक रिमार्क्स दिया हुआ है, ये भी एज एम सी क्यूज आपने देख लेना है, ठीक है। ये थ्योरम्स वही हैं मतलब जो हम पीछे देख के आए हैं, इनको आपने रीड करना है, और एज एम सी क्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये एज एम सी यूज़ आपसे ये क्रॉलरी है, रिमार्क्स नेसेसरी कंडीशन बट, हाँ यहाँ पे देखें द अबव कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये ऊपर वाली जो मतलब हमने देखे ना क्रॉलरी में, देख लीजिएगा इसको, ये इसका वीडियो लेक्चर लेके ना, तो ये देखिएगा ज़रा, ठीक है। ये एग्जांपल आपने कर लेनी है, ये वाली एफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू रेस पर, ठीक है, ये आपने लाजमी करनी है। ये इसका स्टेप वाइज इसका आगे आंसर उन्होंने आई थिंक सो निकाला हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्स एम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था आपकी एक जो है ना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपका एम टेस्ट में से आई होप सो कि एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, या तो लॉन्ग में आएगा या फिर शॉर्ट में आएगा, लेकिन आएगा लाजमी, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है। इसके एग्जांपल्स भी इजी हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने करनी लाजमी है, बहुत ईजी सी हैं। जैसे कि ये आपके पास 1/x² प्लस n² है, ये वाली आपने कर लेनी है, ठीक है। तो उसके अलावा आपने क्या करना है कि उसकी सेकंड एग्जांपल, ये भी एग्जांपल है, ये एम टेस्ट वाली एग्जांपल से लाजमी कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका लेक्चर आपने देखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन एम टेस्ट और उसके एग्जांपल्स लाजमी करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, उसके बाद रिमार्क्स इसके, ये .1 .2 .3 लाजमी कीजिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी हैं एज आ MCQs, ठीक है। ये वाला थ्योरम करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना आपके पास मतलब इनका प्रोडक्ट जो है पेज नंबर 21 22 पे है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जांपल ये जो है ना, मतलब ये वाले एग्जांपल, उसके बाद ये नीचे वाले एग्जांपल, इसको लाजमी देखिएगा, ठीक है। आगे ये थ्योरम्स जो हैं इनमें भी MCQs के तौर पे आपसे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन मतलब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली, जो पीछे डेफिनेशन पढ़ के आए हैं वही बार बार चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने करना है एज MCQs। और इसमें भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं, मतलब छोटी जो एग्जांपल है उसमें देखें कि उसकी कंडीशन या उसकी इस किस्म की कोई आंसर या उसकी पॉइंट लिमिट दी हुई है या जिस पे, तो वो एज MCQs चीज़ें आती हैं, वो शॉर्ट में या लॉन्ग में नहीं आता। अब इसमें जैसे कि ये छोटी सी एग्जांपल है, इसमें वो कह रहे हैं कि इसके अलावा मतलब ये कंटिन्यूस है और यहाँ पे क्या क्या इंटीजर है, तो ये एज MCQs आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट में तो ये आने वाला नहीं है। ये रिमार्क्स लाजमी कीजिएगा, इसमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उससे आगे ये वाली एग्जांपल समेशन एंड 1 to infinity, ठीक है, ये आपने करनी है। उसके बाद ये वाली एग्जांपल आपने करनी है, उससे नीचे वाली जो है, ठीक है, उससे नीचे वाली एग्जांपल ये भी आपने लाजमी करनी है। ये वाली एग्जांपल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली, या इस ऐसा क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ऊपर नीचे m² आ सकता है या ऊपर n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आगे ये रिमार्क्स फिर बता रहा हूँ कि एज MCQs आप इसको देख लीजिएगा, ये आगे थ्योरम भी है, ये इसको भी एज MCQs देख लीजिएगा, इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ है और इसका पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ की जो एग्जांपल्स है ना, एक ये एग्जांपल और एक इससे नीचे वाली ये वाली एग्जांपल, ये भी देख लीजिएगा। पावर सीरीज़, हाँ इसमें आपका एक मैंने आपको कहा है कि एम टेस्ट और एक पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, मतलब आर जो हमने फाइंड करना है, जो आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ था आपकी असाइनमेंट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्या फार्मूला होता है, हम उसको कैसे जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक ये फार्मूला है, ठीक है, और एक नीचे इसका एक ये वाला फार्मूला है, ठीक है।
आगे इस थ्योरम का प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ें जो है ना लास्ट पे ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी पावर सीरीज़, आगे इसका थ्योरम, ऐसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। ये इसकी जो पावर सीरीज़ या सीरीज़ वाली एग्जांपल है ना, इसको आपने कर लेना है, ठीक है, ये लास्ट में, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना ही आना है, ठीक है। ये थ्योरम एज एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसकी, ठीक है, ये सीरीज़ दी हुई होगी या ये कंडीशन दे दी जाएगी तो फिर आपसे ये पूछा जाएगा। अगर ये दे दिया जाएगा तो फिर आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह एमसीक्यूज आपका आ सकता है इसमें से। सिमिलरली ये आगे वाली, ठीक है, इसका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये छोटा सा है थ्योरम, ये कर लेना है आपने। इसका उन्होंने प्रूफ लिखा है, मतलब वीडियो लेक्चर में आपने देखना है तो इसको लाजमी देखिएगा, छोटा सा थ्योरम है, लाजमी कीजिएगा इसको, ठीक है। उसके अलावा आगे टेलर सीरीज़ डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टेलर सीरीज़ में डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाजमी करनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा आगे एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ। ये वाली एग्जांपल दोनों और ये तीसरी एग्जांपल भी, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, इसको कीजिएगा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसको अगर आप करेंगे ना तो ये थोड़ी सी मतलब एक पेज ही है, यहाँ पे तो शॉर्ट में आई थिंक सो लिखी हुई है। आगे ये नीचे जो एग्जांपल है ये वाली भी, ये भी आपने करनी है, टेलर सीरीज़ की एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे ये थ्योरम्स जो हैं इनको एज अ एमसीक्यूज आपने कर लेना है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इनकी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें एज एमसीक्यूज, ये वाला थ्योरम जो है ये फिर वही ऊपर वाला थ्योरम, मतलब एज एमसीक्यूज ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद इसके ये एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा सीरीज़ की जो है, रिमार्क्स वगैरह देख लीजिएगा। ये वाली एग्जांपल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये लाजमी आप कीजिएगा पावर सीरीज़ वाली एग्जांपल। इससे नीचे वाली भी आपने कर लेनी है, ठीक है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एबल्स थ्योरम, इस वो आपसे पूछेंगे स्टेट एंड प्रूफ पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, या फिर इसमें से एमसीक्यू, ज़्यादातर एमसीक्यूज ही हैं उस, क्योंकि एबल थ्योरम में ये इसकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, अगर आपका क्विज हुआ है तो उसमें ये चीज़ें आई होंगी, ठीक है, तो इसको लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी इसके प्रूफ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जांपल जो है लाजमी कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म बाउंडेड है, इसको एज एमसीक्यूज आपने कर लेना है, इसमें एम टेस्ट वगैरह भी वही चीज़ें बताई गई हैं। ये वाला थ्योरम इतना मतलब इसकी स्टेटमेंट एज एमसीक्यूज कीजिएगा, बाकी तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और ये जो है ना आपके पास ये आगे थ्योरम और उसका प्रूफ जो है ये छोटे छोटे से हैं, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये जिनका प्रूफ नहीं ना होता वो एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं, या उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एमसीक्यूज पूछा जाता है। ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना ये इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ कंटिन्यूस, तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट है, एफ इज यूनिफॉर्म बाउंडेड ऑन एस कंटेन्स अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो ये छोटा सा इसका प्रूफ है, ये लाजमी कीजिएगा। उससे आगे वाला थ्योरम जो है ये भी करना है आपने, ये वाला
ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक ही पॉइंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये उसी का ही है, ये पॉइंट वाइज था और ये पॉइंट वाइज बाउंडेड है और ये भी पॉइंट वाइज बाउंडेड एंड ये उसी का सेकंड पॉइंट है। तो ये इसके दोनों पॉइंट जो है ना ये लाजमी कीजिएगा, ये नीचे वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोन विस्टास थ्योरम जो है, जैसे इसको स्टेट करें आप, और उसके अलावा इसका प्रूफ, एक मिनट ज़रा, फैन इज कंटिन्यूस फंक्शन नहीं। हाँ जी, इसका आपने प्रूफ भी करना है, ये छोटी सी स्टेटमेंट है और छोटा सा इसका प्रूफ है, तो ये लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और ये हाफ आपसे पूछा जा सकता है, हाफ आपसे पूछा जा सकता है, मतलब इसकी जो है ना इसकी लिमिट आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। ये वाला थ्योरम अगेन आपको बता दूं कि ये वाला थ्योरम हाफ आपसे पूछा जा सकता है, मतलब इसकी जो इंटीग्रेशन है, जैसे कि यहाँ तक, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा इसमें मतलब फुल जो है ये चूँकि लेंथी है आगे, तो फुल ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाफ पूछा जा सकता है, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट भी है। फॉरियर सीरीज़ इनकी, इसके अंदर से आपके एमसीक्यूज, फॉरियर सीरीज़ की डेफिनेशन, पीरियोडिक फंक्शन, इसमें एमसीक्यूज आपके आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेमा है, ये लेमा है, इसका प्रूफ जो है ना, ये स्टेटमेंट तो इसकी बड़ी है लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ये छोटा सा इसका प्रूफ है, तो ये लाजमी आपने कहना यहाँ तक है ये, ठीक है। उसके बाद ये आगे ये वाला भी लेमा जो है, मतलब इसकी लिमिट सी प्लस ओमेगा है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये लाजमी आपने करना है, बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। उससे आगे अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स चलते जाएं तो हाँ, ये चीज़ें जो है ना, मतलब आपके पास वेक्टर स्पेस, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये जो इसके पॉइंट्स हैं, ये आपसे एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड आपसे पूछी जा सकती है, ये इसके इक्वल है या फिर नहीं है। रिमार्क्स कीजिएगा। इनर प्रोडक्ट ये आगे आप पढ़ के भी आए, मतलब इनर प्रोडक्ट आई थिंक सो इसमें MTH 501 में या फिर MTH 641 में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। स्पेस ई डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है आपने, ठीक है। आगे ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी दफ़ा तो किसी के भी नहीं आए थे, पता नहीं अब। फॉरियर सीरीज़ यहाँ पे इसके ये जो पॉइंट हैं ये लाजमी करने हैं एज एमसीक्यूज, ठीक है। इससे आगे एक दो टॉपिक हैं, ये सारे एज एमसीक्यूज कर लें, रीड कर लेने आपने, ठीक है। स्पेस ई और उसके बाद ये जितने भी थ्योरम्स हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आगे एक टॉपिक आता है, उसमें से ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये वाला नहीं है। ये वाली एग्जांपल जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स मॉड जो है, ठीक है, ये आपने करनी है। ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी आ सकती है। बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, ये आपसे स्टेटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि इसकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इसको आप वैसे एज एमसीक्यूज रीड कर लेना है, और इसके अलावा इसका थ्योरम भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लेंथ है। क्लोडियन स्पेसेस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका लाजमी आपका एक क्वेश्चन आएगा, मतलब एक्स हो और वाई हो तो उनको हम ऐड कैसे कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट है। ये नीचे एग्जांपल, हमारी दफ़ा तो ये एग्जांपल इसकी आई थी, ठीक है। इनको ऐड कैसे कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए। ये आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी करनी है आपने, ठीक है। उसके अलावा मतलब इसकी एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो है निक्लोडियन स्पेसेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लाजमी करनी है। ये लेमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूव करना है आपने ये कि कैसे इसकी मतलब लेस देन और इक्वल टू हैं, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये नीचे ये दूसरा है, ये आपने प्रूव करना है, बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सॉरी, वो कह रहा था ये वाला,
एडिशन वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये टॉपिक्स जो हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट भी आपसे डेफिनेशन या फिर उसका एक शॉर्ट पर्सन इसमें से पूछा जाना है तो इसका कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल लाजमी कर लीजिएगा। नेबरहुड एंड ओपन सेट डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये वाला लेमा जो है x1 x2 आर इन एस आर एक्स नॉट फॉर सम, मतलब ये ओपन सेट है आपके पास, ठीक है। तो इसको लेके आपने प्रूव करना है। ये यहाँ पे एक और भी था, डायमीटर ऑफ सेट, काशी कन्वर्जेंस क्राइटेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, मतलब क्लॉडियन स्पेसिस से आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये लाजमी आपने ये टॉपिक लाजमी करने हैं, ठीक है। हिन बॉरल थ्योरम है, ठीक है। ये वाला थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी कीजिएगा। छोटा सा ये इसका प्रूफ है, इतना ज़्यादा नहीं है, हमारी दफ़ा आया था ये, मैं आपको बता दूं, तो ये लाजमी कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कनेक्टेड सेट, आई थिंक सो जो है ना वो फाइनल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये था ये आपका कनेक्टेड सेट की। वैसे मुझे इतना मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ तक आप इससे ना कर लीजिएगा। ये सीक्वेंसेस आर एन, ये तो आगे फाइनल में आई थिंक सो आ जाती हैं चीज़ें, ये वाली। तो ये था जी आपका MTH 631। आई होप सो आपको समझ तो आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस भी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना चाह रहे हो तो। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।